हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्यूटर पे कैसे ओपन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो होम टैब होता है उसके टूल्स का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस पहले वीडियो को देखें जिसमें मैंने बताया है कि आप कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, ये वर्ड का होम पेज है। वर्ड जब ओपन होता है तो उसमें डिफॉल्ट रूप से ही होम टैब ओपन हो जाता है। होम टैब में अलग अलग रिबन्स बने हुए, ये पूरा रिबन कहलाता है, ये एरिया पूरा रिबन कहलाता है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। इन ग्रुप्स में जो ये अलग अलग टूल्स हैं इनका क्या इस्तेमाल है और इसको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं उसके बारे में ही हम आज समझेंगे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में मैं आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में बताऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में। तो आज पहले पार्ट में मैं आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में आने वाला ग्रुप है वो है फॉन्ट का। फॉन्ट होता क्या है? जो भी हम शब्द लिखते हैं, हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, उस शब्द के अक्षरों की बनावट किस तरीके की होनी चाहिए जिससे वो खूबसूरत लगे, दिखने में अट्रैक्टिव हो, उसके लिए हम फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एक पैराग्राफ इसमें डाल देता हूँ। एक शॉर्टकट है इक्वल टू का साइन, रैंडम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये पैराग्राफ कुछ हमारे पास आ गए हैं, इनके ऊपर ही हम समझने का कोशिश करेंगे। अब ये सिस्टम में मैंने बताया कि वर्ड जब ओपन होता है तो होम टैब डिफॉल्ट रूप से खुल के आता है। वैसे ही एक डिफॉल्ट फॉन्ट पहले से सेट होता है। यहाँ पे कैलिबरी बॉडी पहले से डिफॉल्ट के रूप में सेट है और जो फॉन्ट का साइज है वो 11 प्रीसेट है, पहले से ही ये सेट किया हुआ है। तो जो भी आपका डिफॉल्ट है उसके हिसाब से आपके वर्डिंग्स यहाँ आ जाएंगे। अगर आपको इन्हें चेंज करना है, किसी और फॉन्ट में करना है कि ये फॉन्ट आपको सही नहीं लग रहा है या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप इसको दूसरे फॉन्ट में चेंज कैसे करेंगे? तो फॉन्ट वाले इसको सेलेक्ट कर लिया, जिसका भी फॉन्ट आपको चेंज करना है, और यहाँ फॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे हम ऑप्शन पे। अगर आपको पता है पहले से कि कौन सा फॉन्ट लेना है, वो आप डायरेक्टली उसको इस सर्च बॉक्स में टाइप कर दें। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एरियल चाहिए, एरियल मैं यहाँ टाइप कर दूंगा तो ये एरियल आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका वर्ड का एरियल में चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको वापस डिफॉल्ट पे कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट साइज का। इससे आप अपने फॉन्ट के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। बढ़ाने घटाने के लिए दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, एक यहाँ से इंक्रीज करने का और ये डिक्रीज करने का। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो आता है वो है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब आपको कैपिटल में रखना है, स्मॉल में रखना है, लोअर केस, अपर केस, उसके लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें भी डिफॉल्ट जो है वो सेंटेंस केस में रहता है। सेंटेंस केस का मतलब कि कोई भी हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और बाद के जो भी लेटर्स होंगे वो स्मॉल होंगे। अगर मुझे पूरा का पूरा लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ लोअर केस को। अभी मैंने सेलेक्ट किया, सारे लेटर्स स्मॉल हो गए। पूरे पैराग्राफ, पूरे
जितने भी फॉर्मेट मेरा है डिटेल उसमें। अगर मुझे सभी को कैपिटल लेटर में करना है तो मैं अपर केस पे करूंगा, सारे लेटर्स मेरे कैपिटल में आ जाएंगे। इसमें दो और ऑप्शन है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उसमें हमें हर एक वर्ड को कैपिटल लेटर देना, पहला अक्षर उसका कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो इस पे जितने भी हैं वो सारे आपके कैपिटल लेटर हो जाएंगे। वर्ड का, शब्द का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ से मैं अगर टॉगल केस पे क्लिक करूँ, ये स्मॉल और कैपिटल में इसको कन्वर्ट कर देगा पूरे के पूरे सेंटेंस को। नीचे की ओर आपको दिखेंगे बोल्ड, ये बी फॉर बोल्ड के लिए है। पहले मैं एक सेंटेंस को, एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस वर्ड को, वीडियो को मुझे बोल्ड करना है, यहाँ बोल्ड पे मैं क्लिक करूंगा। ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा डार्कर सा और थोड़ा साइज में भी ज्यादा सा बड़ा दिख रहा है। फिर मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा मैं क्लिक करूं तो ये बोल्ड से फिर नैरो में आ जाएगा। इसके बगल में आई है ये इटैलिक। इसी वर्ड को हमें थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना है या अलग तरीके से दिखाना है, तब हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। या फिर आगे एक और है अंडरलाइन, इसको मुझे अंडरलाइन करना हो तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। ये पूरा वर्ड हो सकता है, पूरा सेंटेंस हो सकता है, या फिर पूरा पैराग्राफ हो सकता है। इस तरीके से आप पूरे पैराग्राफ को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक टूल है जो दिखा रहा है आपको, ये स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रू के साथ हम क्या कर सकते हैं कि किसी वर्ड को हम बीच से कट करता हुआ दिखा सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू के बाद ये दो ऑप्शन, दो टूल्स आते हैं, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट लोअर, सबस्क्रिप्ट अपर। इसका प्रयोग हम करते हैं शब्दों को एक ही लाइन में थोड़ा सा छोटा दिखाने के लिए। ये इसमें मैंने लोअर पे क्लिक किया, ये देखिए आप किस तरीके से साइज को रिड्यूस कर दिया इसने। यही मैं अगर अपर वाले पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर की साइड में ये छोटा सा आ जाएगा। मैं इसको अंडू करता हूं। इसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। दोस्तों, टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग हम किसी हेडलाइंस या टाइटल को हाईलाइट करने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर इस ट्यूटोरियल का एक नाम दे दूं, वर्ड ट्यूटोरियल, और इसको मैं सेलेक्ट कर लूं, सेलेक्ट करने का एक तरीका इससे सेलेक्ट कर लूं और यहाँ पे मैं एक कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, दूसरा चूज कर लूं मैं ये। तो ये आपको अलग अलग तरीकों के डिजाइन जो है आप इसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूं। इसके बाद जो टूल है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। इसके थ्रू आप अलग अलग कलर्स से अपने टेक्स्ट को, जो भी आपका वर्ड है, तो उस वर्ड को अगर आपको हाईलाइट करना है तो ये अलग अलग कलर हैं, उसके थ्रू आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। डिफॉल्ट में ये येलो कलर में सेलेक्टेड होता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वर्ड को हाईलाइट कर देगा। जैसे मुझे यहाँ पे डिफरेंट को हाईलाइट करना है तो मैं इस पे इसको सेलेक्ट करूंगा डिफरेंट को पहले, उसके बाद मैं हाईलाइट पे क्लिक करूंगा तो ये डिफरेंट को हाईलाइट कर। इसके बाद जो टूल है वो है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट मतलब जो आपका, जो भी फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका कलर डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक ब्लैक होता है। इस पे मैं अगर साइड में क्लिक करूं तो ये देखिए ब्लैक को ऑटोमेटिक बोला जाता है, क्योंकि ये प्रीसेट है। जैसे मैंने होम टैब के बारे में बोला या फिर फॉन्ट्स के बारे में बोला, ये पहले से ही डिफॉल्ट सेट किए हुए होते हैं वर्ड में। वही उसी तरीके से जो कलर है फॉन्ट का वो ब्लैक सेट होता है। आपको अगर दूसरा कोई कलर चाहिए तो यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साइड में, और जो भी कलर आपको चूज करना है
वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड कलर हैं, ये कुछ एडवांस हैं, मतलब उसमें स्टैंडर्ड वाले जो कलर हैं उसमें आपको कितना लाइट चाहिए, कितना डार्क चाहिए वो कर सकते हैं, या इनके अलावा आप मोर कलर्स पे क्लिक करके कस्टम वाले कलर में जाके आप RGB के हिसाब से जो भी कलर आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, पहले फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है, अब इस वर्ड को मुझे अलग टाइप का लुक देना है, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से जाके मैंने सेलेक्ट किया एरियल ब्लैक, फिर इसका साइज मैंने 14 रखा, फिर इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक बना दिया और अंडरलाइन करके रख दिया, और मैंने यहाँ पे इसको कलर जो है वो रेड कलर दे दिया मैंने। ये सारे चेंजेस मैंने इसमें कर लिए। ये करने के बाद ये हमारा एक फॉर्मेट इस तरीके का मैंने तैयार कर लिया है। अब ये फॉर्मेट मैंने बना लिया, अब मुझे इसको हटाना है, तो मैं हर एक के पीछे जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँ और एक एक वर्ड को जो मैंने सेलेक्ट किया इसको पहले मैं अंडरलाइन हटाऊं, फिर आई हटाऊं, इटैलिक या बोल्ड हटाऊं, और फिर ये, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसको एक सरल तरीके से यहाँ एक बटन दिया हुआ है जिसमें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, आपको सिर्फ उस वर्ड को सेलेक्ट करना है और उसमें आपने 10 अलग अलग तरीके के उसमें जो टूल्स ऐड किए हैं उन सबको इकट्ठे ही वो रिमूव कर देगा। इस पर क्लिक कर देंगे हम तो ये जो इसका नेचुरल लुक है उस पर ये आ जाएगा। फॉन्ट में ये इतने जो टूल्स हैं इनका प्रयोग इस तरीके से होता है। थोड़ा सा क्लिपबोर्ड को समझ लेते हैं। क्लिपबोर्ड में आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड सेलेक्ट नहीं है तो ये पेस्ट, कट, कॉपी ये सारी चीजें ऑफ दिखा रही है, लेकिन जैसे ही मैं किसी वर्ड को इसमें सेलेक्ट करता हूँ तो ये सब हाईलाइटेड हो जाते हैं। इसको मुझे कॉपी करना है और यहाँ मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ये वर्ड ट्यूटोरियल वहां से यहाँ आके पेस्ट हो गया। अब इस वर्ड को मुझे यहाँ से कट करना है तो मैं यहाँ कट पे क्लिक करूंगा और ये गायब हो जाएगा। यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन पे कट करने के बाद मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट पेस्ट, यहाँ से ये 3 चीजें हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। सेलेक्ट करेंगे तो ये तीनों भी आ जाएंगे। ये एक फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अब मैं जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैंने अभी बताया कि मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, एरियल ब्लैक किया मैंने, इसका साइज मैंने 14 रखा, फिर इसको मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया और अंडरलाइन कर दिया, फिर कलर भी मैंने इसको रेड में कर दिया। अब ये सारे चेंजेस मैंने एक वर्ड पे किया। अब सेम चीज मुझे इस पे भी चाहिए तो ये इतना मेहनत मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। ये फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट सेलेक्ट करना, फिर साइज उसका सेलेक्ट करना, बोल्ड, इटैलिक वगैरह। लेकिन आपको एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके थ्रू आप इसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और माउस का जो पॉइंटर है वो ब्रश के जैसा हो जाएगा और उसको आपको जिसको सेलेक्ट, मतलब जिस भी वर्ड को आपको इस फॉर्मेट में डालना है उसको आप सेलेक्ट कर लें तो ये ऑटोमेटिकली उसके साइज, उसके कलर, उसके डिजाइन सब कुछ को वो एग्जैक्टली कर लेगा। इससे ज्यादा और करना है तो फॉर्मेट पेंटर में वो ऑलरेडी सेव्ड है, उसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे और इसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे तो ये उसके जैसा सेम इक्वल हो जाएगा। क्लिपबोर्ड में ये 4 ही ग्रुप में ये 4 की हैं टूल्स, इनका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट को क्लियर कैसे करना है। मुझे अगर किसी फॉर्मेट को, जैसे इस फॉर्मेट को मुझे क्लियर करना है तो यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा, ये वापस से अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाएगा जो इसका पहला था। ठीक है, इसको भी हमें चेंज करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसे चेंज करना है तो यहाँ से ये इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगला हमारा ग्रुपिंग है पैराग्राफ। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप वर्ड के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट वाले जो 2 ग्रुपिंग्स हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बेहतर तरीके से वर्ड को यूज करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत जल्द मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, जिसमें होम टैब में पैराग्राफ
और स्टाइल्स एडिटिंग, इन तीनों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हम बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं इनका उपयोग करते हुए, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।